अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं जी। हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। ये है इस्लामाबाद मोटरवे। जो हम जीटी रोड से आते हैं तो वहाँ पे मलंग जान के नाम से एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस है। इसके फ़ूड बहुत मज़े के हैं, इसलिए हमने भी यहाँ का फ़ूड अच्छा है। काफ़ी दफ़ा हमने इसकी जो है वो तारीफ़ सुनी थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी जाके विज़िट करें। स्पेशली जो है इसका फ़ूड, मैंने ये मेन्यू भी आपको दिखाया है, लेकिन हमने अफ़गानी पुलाव और चपली कबाब और बीफ बोटी थी, बट जो मज़ा चपली कबाब और अफ़गानी पुलाव में था वो बहुत मज़े का था। और ऑल्दो कि मैं गोश्त नहीं खाती हूँ, फिर भी मैंने अच्छा खासा खा लिया था, मज़ा लग रहा था। ज़ाहिर है यहाँ खाना चूँकि हम हैवी खा रहे थे तो हमने जगह जगह का कहवा पिया था। कहवा जो है वो एक अपना स्टाइल की तरह पिया था, और उसमें ये होता है कि साइड में मुंह में जो है ना, हमने पूछा था कि कैसे पीते, तो उन्होंने कहा गुड़ साइड में दबा के और आप कहवा पीते जाए, तो उसका मज़ा दुबाला था, लेकिन अच्छा था, हाजिम था, मज़ा आया। यहाँ से अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। हम जा रहे हैं टेक्सला और खानपुर की तरफ। तो वहाँ पे हम आपको जो व्यूज़ हैं वो दिखा रहे हैं। अच्छा, बड़ा साफ़ सुथरा सा रोड बना हुआ है और बड़ा मज़ेदार सा है, यानी कि दोनों तरफ से आर्च बने हुए हैं और दरख्त के, और वो बहुत खूबसूरत व्यू दे रहे हैं। आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए। दिन में भी शाम का सा मंज़र था, दोनों तरफ के दरख्त आपस में मिल रहे हैं और एक आर्च आपको नज़र आ रहा होगा और साया सा नज़र आ रहा था, तो वो व्यू जो है ना दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे हमने बीच में थोड़ी देर स्टे किया था खानपुर की तरफ। यहाँ पे जो है वो लेक है, खानपुर लेक। यहाँ पे जो है वो एक्टिविटी बहुत हो रही थी वाटर की, पैराग्लाइडिंग हो रही थी और ये स्कूटी चल रही थी, हमने भी चलाई, बहुत मज़ा आया। और बोटिंग वगैरह की हमने यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। पानी बहुत नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा था, और जब हमने वो बोट पे हम बैठे और हमने वो बाइक चलाई तो बहुत मज़ा आया था हमें। काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर। और आप बोट है, और बोट में जो है वो बैलून बांध के आपको फ्लाई करते हुए लेके जाएंगे, और वो सब कुछ आपको व्यूज़ आगे तक भी जाना है। यहाँ पे डैम भी है। वो डैम जो है वो अभी टेम्परेरी तौर पर बंद किया हुआ था सेफ्टी की वजह से, वरना मैं आपको वो डैम भी दिखाती। अभी आप इसका व्यू देखिए और इन्जॉय कीजिए। ये चलाई थी मैंने, बहुत मज़ा आया यहाँ पर, और थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आया। की तरफ जा रहे हैं, बीच में हमने कहवा पिया था और मज़ा आया, जूसेस पिए। और वहाँ पे एक जगह हम चले गए थे, थोड़ा सा रास्ते में ही चाहे तो फार्म हाउस टाइप का था, जहाँ पर हमने किन्नू, माल्टे, मौसम्बी के बागात देखे, और वहाँ से हमने फ़्रेश तोड़े भी और उनका जूस भी पिया था। बहुत मज़े का था, फ्रेश सा।
इससे थोड़ा सा ही आगे हम गए तो वहाँ टेक्सला आ गया था, ज़्यादा दूर नहीं है। टेक्सला म्यूज़ियम हमने देखा। टेक्सला म्यूज़ियम में काफ़ी नवादरात चीज़ें रखी हुई थी, और जो उस वक्त वहाँ जब ये ज़लज़ला आया था और इस तरह की चीज़ें हुई थी, तो वो जो चीज़ें थी वो उन्होंने वहाँ पे सेव की हुई हैं, देखने के काबिल हैं और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था। पहले पार्क था और पार्क में बड़ा मतलब बड़े स्टाइल से और बड़े मतलब दरख्त जो थे उसकी आराइश जो है बहुत खूबसूरत की हुई थी। आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पे मैं आपको म्यूज़ियम के अंदर के व्यूज़ भी दिखाऊंगी। कोशिश की है, थोड़ी थोड़ी कवरेज करी। थोड़ा ये भी हो रहा था कि पता नहीं वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल थोड़ा थोड़ा अपने व्यूज़ के लिए मैंने जो है वो ये बनाया, ताकि जो है वो लोगों को पता चले कि यहाँ किस किस्म की चीज़ें रखी गई हैं और कितनी पुरानी हैं और उसकी तारीख़ क्या है और हिस्ट्री क्या थी बेसिकली उसकी। तो वो आप को समझ आएगा कि वहाँ क्या रखा हुआ है, और उससे फिर आपको आइडिया भी होगा और आप ख़ुद भी वहाँ जा सकेंगे। नवादरात में जो चीज़ें रखी हुई थी वहाँ उस वक्त के स्टोन्स थे, तलवारें थीं, और उस वक्त के जो जंगी सामान यूज़ होता था वो था, कॉइन्स थे, और उस वक्त के जो उनके इस्तेमाल की चीज़ें थीं वो थी। उस वक्त की तमाम चीज़ें हैं ये, और नवादरात हैं, ज़ाहिर कीमती असासा है। और म्यूज़ियम में अगर आप कराची में भी जाएं तो वहाँ आपको इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। मैं लाहौर भी गई हूँ, मुख्तलिफ़ म्यूज़ियम्स का मैंने विज़िट किया है, तो वहाँ हमें हमारी जो है वो कदीम रिवायात और उस वक्त जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो दिखाई जाती है, ताकि हमें रिकॉल हो कि जी पहले ज़माने में वो क्या चीज़ें थीं जो हम यूज़ करते थे, और या उस वक्त के जो लोग थे, बादशाह वक्त थे या वो थे, वो यूज़ करते थे। तो उस वक्त जो था वो जो सामान था वो सारी चीज़ें थी वो यूज़ होती थी। उस वक्त जो पॉट वगैरह इस्तेमाल होते थे, बर्तन वगैरह, सिल बट्टा और ये सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई थी। वो उन्होंने सेव करके रखा हुआ है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा आटा पीसने की चक्की भी है, जो कि हम जहन में सोचते हैं जी फिल्मों में चक्की होती थी, जेलों में दिखाते थे। तो ये पॉट हैं, कुछ टूटे हुए हैं, कुछ साबुत हैं, उन्होंने सेव करके रखा हुआ है। ये पानी के बड़े बड़े से, जैसे हमारे पास कूलर होते थे पहले, मटके कहते थे उनको, ये चीज़ें होती थी, तो वो उन्होंने सेव करके रखी हुई हैं इन तमाम चीज़ों को। ये बर्तन हैं, स्पून्स वग़ैरह, क्रॉकरी है सारी, जो उस वक्त वो लोग यूज़ करते होंगे। महाराजा, बादशाह या जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो देख लेते होंगे, तो सारी चीज़ें हैं। उस वक्त ये सारा सामान जो है वो यूज़ होता रहा है, तो आप भी देखिए। उस वक्त के जो भी आम पब्लिक थी उनकी भी चीज़ें सेव की गई हैं, जो महाराजा थे या जो बादशाह वक्त थे वो, या उस वक्त की जंग हालात, जो भी जिस तरह से चीज़ें हो रही थी वो हैं। अब बहुत बड़े बड़े वहाँ जो हैं वो ये इसके स्टैचू वगैरह भी रखे हुए थे, और एक उन्होंने बनाई थी कोई वो थी कोई उनकी उस वक्त की जो है वो फ़नकारा थी, उनको जो है वो कैद किया था उन्होंने, तो उसको पूरा ज़ेवर भी पहनाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
वो जो मैंने आपको बताया था ना खातून थी और वो जेवर पहनी हुई थी, ये वो भी रही हैं इसमें ना। सारी वीडियो वही है, ये सारी जेवर जो है वो असली गोल्ड का है इसमें। सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद आपको दिखाई दे रही होगी और यहाँ हमने असर की नमाज़ पढ़ी और अब हमारा अगला सफ़र स्टार्ट होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।